हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना चौधरी है और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है और मैं अब तक शॉर्ट वीडियो डालती थी। तो मैं आज आपको एक मल्टी नेशनल इंजीनियर साहब की कहानी सुनाने वाली हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया। हमारी परेशानी तो फिर भी तिनके जैसी हैं। तो दोस्तों, मेरी ये पहली वीडियो है और इसे बहुत सारा प्यार देना। मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे, क्योंकि मेरी शॉर्ट वीडियो पे आपने खूब अच्छा सा प्यार दिया है। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक मल्टी नेशनल इंजीनियर साहब की, जो कि एक नए शहर में आते हैं और नया घर खरीदते हैं। इंजीनियर साहब के 2 बच्चे और बीवी होती है। वो नई कॉलोनी में अपना घर लेते हैं। नई कॉलोनियों में क्या होता है कि मकान कुछ कम होते हैं और जो भी मकान होते हैं कुछ खाली होते हैं, कुछ में कम लोग रहते हैं, सड़कें सुनसान रहती हैं। तो ऐसी ही कॉलोनी में एक घर लिया था इंजीनियर साहब ने, जिसमें कि वो रहते थे। अब क्या होता है ना कि वो अपने ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, उनका यही रूटीन था। घर में बीवी बच्चे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद एक दिन कुछ चोरों ने देखते हैं कि वो इंजीनियर साहब के घर तो माल होगा, ये तो अच्छी कमाई करते हैं। चोरों ने क्या सोचा कि क्यों ना इनके घर को निशाना बनाया जाए। 4 चोर लग गए इसी बात में। फिर चारों चोर इंजीनियर साहब के घर की पैरवी करते हैं, आसपास छुप जाते हैं रोज़ शाम को आकर। फिर एक दिन शाम को इंजीनियर साहब जब आते हैं, चोर छुपे हुए होते हैं। वो देखते हैं कि इंजीनियर साहब आए और वो अपने घर के पीछे जो एक बगीचा है उसमें जाते हैं और वहाँ पेड़ के पास जाकर कुछ चीज़ गाड़ देते हैं। फिर चोर अगले दिन देखते हैं, अगले दिन भी इंजीनियर साहब ऐसा ही करते हैं। ऐसा करते करते उन्हें 3 दिन हुए। चोर रोज़ देखते थे। चौथे दिन चोर आए दीवार कूद कर और उन्होंने पेड़ के चारों तरफ खोदना स्टार्ट किया कि आखिर इंजीनियर साहब यहाँ पे दबाते क्या चीज़ है, क्या खोदते हैं गड्ढे में, क्या छुपाते हैं। ये देखने के लिए चारों चोरों ने खूब पूरी रात खूब सारी मेहनत की। फिर जब सुबह होने वाली थी तो चोर भाग गए। फिर अगले दिन फिर वो यही करते हैं कि आते हैं पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते हैं कि इंजीनियर साहब क्या छुपाते हैं, आखिर हम ढूंढें, माल तो बाहर है, हम तो घर में चोरी करना सोच रहे थे। चोरों ने ये सोचा कि इंजीनियर साहब तो माल पेड़ के नीचे दबा जाते हैं, हम तो फालतू में घर में घुसने की सोच रहे थे इंजीनियर साहब के। अब वो चोर 4 दिन लगातार गड्ढा खोदते हैं, ढूंढते हैं, खोदते हैं, ढूंढते हैं। इसी कश्मकश में संडे आ जाता है। अब चोर क्या सोचते हैं, संडे के दिन चारों चोर खूब तैयार होकर आते हैं और इंजीनियर साहब के घर की बेल बजाते हैं। और बेल बजाने के बाद इंजीनियर साहब गेट खोलते हैं। वो कहते हैं कि हम हैं डोर टू डोर वाले हैं, जो कि मार्केटिंग वाले होते हैं। वो इंजीनियर साहब सोचते हैं कि हाँ, ये डोर टू डोर वाले ही हैं। उन्हें घर बुलाते हैं, चाय पानी कराते हैं, खूब अच्छे से बातचीत करते हैं। फिर उनमें से एक चोर पूछता है कि इंजीनियर साहब, मुझे एक बात पूछनी थी। हम कोई मार्केटिंग वाले नहीं हैं, हम कोई डोर टू डोर वाले नहीं हैं, हम तो चोर हैं। हम तो आपको कई दिनों से आपके घर की पैरवी कर रहे थे, आपको देख रहे थे। आप लगातार अपने बगीचे में जाते थे, आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदते थे और उसमें कुछ छुपाते थे। आपने देखा होगा कि वहाँ पे सब कुछ खुदा है, उबड़ खाबड़ हो चुका है। आपने भी ये नोटिस किया हो। इंजीनियर साहब बोले, हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मेरे पेड़ के नीचे ऐसे किया किसने। ये बात मुझे भी समझ नहीं आती थी कि रोज़ सुबह को ये खुदा हुआ कैसे मिलता है। और मैं ये सोचता था, मैं रोज़ देखता भी था। मेरी पत्नी ने भी ये दिन में देखा, लेकिन दिन में कोई दिखाई नहीं दिया। अब चोर कहते हैं कि हम तो ये ढूंढते थे कि पेड़ के नीचे आखिर आप छुपाते क्या हो, हमें भी बताओ क्या छुपाते हो। तो इंजीनियर साहब ने हंसते हुए बड़े आराम से जवाब दिया कि मैं क्या छुपाता हूँ, जो भी मैं ऑफिस से अपनी परेशानियाँ, बॉस की डांट, बड़ों जो कि स्टाफ का जो प्रेशर होता है या बॉस का प्रेशर जो भी है, वो मैं सब अपने गड्ढे में दबा के आता हूँ, क्योंकि घर में वो सब नहीं चलेगा। और जब सुबह जाता हूँ तो फिर उसे जो काम की चीज़ें होती हैं ऑफिस के, वहाँ से उतारता हूँ और ले जाता हूँ। अब ऑफिस का प्रेशर घर में करूँगा तो घर की बातें ख़राब हो जाएंगी, घर के रिलेशन से ख़राब हो जाएंगे, बीवी के साथ रिलेशन ख़राब, बच्चों के साथ रिलेशन ख़राब। और सोने चांदी का क्या है, कितना भी ख़रीद लो, लेकिन एक बार रिश्ते ख़राब हुए तो फिर नहीं मिलते। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो ये कैसी लगी।
आप भी अपने जितने भी ऑफिस के जो भी टेंशन्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, सबको एक पेड़ पे या कहीं रास्ते में ही छोड़ के आया करो। घर में आपकी बीवी आपका इंतज़ार करती है, आपको अच्छे से रखती है, आपके बच्चों को संभालती है, उसकी भी टेंशन होती हैं, वो भी आपको नहीं दिखाती नहीं। तो मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। धन्यवाद।